लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रीवियस क्लास। ओके, नाउ हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन एक चीज पढ़ी थी, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है एंड हाउ कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो फॉर्मूलेज, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हमने देखे थे। ऑन दैट बेस वी डिस्कस द सम न्यूमेरिकल्स, वी सॉल्व द सम न्यूमेरिकल्स। एक इंडेक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जो कि सिंपल है, मगर पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब मैंने पहले भी इस चीज़ को रिपीट किया था कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल को पहले रीड करो, अच्छी तरह समझ लो, और बाद में उसमें क्या दिया है गिवन निकालो। पहले रीडिंग में नहीं आया तो दूसरी रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी रीडिंग करो। अगर दूसरी रीडिंग में थर्ड रीडिंग करो, नहीं एग्जाम के टाइम में 3 रीडिंग के बाद नहीं समझ रहा, स्किप करो, आगे चलो। ओके, बट टुडे वी हैव द टाइम। ओके, वी रीड दिस न्यूमेरिकल बाय केयरफुली। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखी थी, आर कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट, द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया था 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया था इन 25 मिनट्स। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया था कितने मिनट में, 25 मिनट्स में। कैलकुलेट एवरेज रेट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट बोथ यूनिट यूज कर बोल रहे हैं, कौन कौन से, इन मिनट एंड इन सेकंड बोल रहे हैं। ओके, चलो हम अभी देखेंगे, गिवन निकालेंगे। सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या था, गिवन मेरे पास एक रिएक्शन थी, दैट इज केमिकल रिएक्शन आर गो टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया था, इनिशियल, मान के चलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है, तो वी हैव द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मान के चलो R1 दिया था, R1 कॉन्सेंट्रेशन दिया था कितना, 0.03 मोलर। ओके, आई होप कि दिस क्वेश्चन इज 0.03 मोलर एंड 0.02 मोलर। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, R2 क्या हुआ, 0.02 मोलर। ओके, और आपको टाइम दिया था, टी दिया था, तो यार 25 मिनट्स दिए थे। मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, 25 इंटू 60 सेकंड हो गए। ओके, तो आपको एवरेज रेट निकालना था, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। यस, क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू थी 25 मिनट्स, क्योंकि डेल्टा की इन 25 मिनट्स बोला है। शुरुआत का जो टाइम था वो 0 था, जो लास्ट काउंट हुआ 25 मिनट्स था। ओके, तो चलो मुझे पता है ये क्या होगा, R2 माइनस R1 है ना, माइनस साइन तो रहेगा, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी T2 माइनस T1 लिख सकते हो आप। तो अगर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, R2 माइनस R2 की वैल्यू कितनी थी, 0.02 माइनस 0.R1 की 03 अपॉन 25। तो क्या होगा, आगे हम लिखेंगे इसको लाइक दिस। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस साइन, ये होगा माइनस 0.01 होगा अपॉन 25 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का दिख रहा है आपको ऋषिकेश, इस साइड का, तो क्या होगा हियर। ओके, नाउ हियर अभी देखो, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 0.01 अपॉन 25। ओके, तो क्या होगा फिर, 1 अपॉन, मतलब इसको लिखूंगा मैं कैसे, 1 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -2।
1/25 मतलब कितना होगा? यस, इट इज अ 0.04 इंटू 10⁻⁻², रेट इज इक्वल टू, ये होगा व्हाट इज रेट का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, ये होगा मिनट इनवर्स, राइट? बेटा दिख रहा है उधर उस साइड का आपको? यस, इस साइड का दिख रहा है क्या? ओके, हाँ हाँ, देखो सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल लेना है ना, पहला टाइम 0 है T1, T2 क्या है 25 है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो कितना आएगा? उतना ही है ना, समझ लो? ओके, आपको सेकंड में करना है तो सेकंड में कैसे करना पड़ेगा? आपको टाइम किस में रखना पड़ेगा? ये जो टाइम है, ये टाइम आपको 25 × 60 करना पड़ेगा, है ना? तो देर पर सेकंड का आर रेट इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? अगर ये तो ऊपर का तो वैसा ही रहेगा, 0.01 अपॉन ये 25 × 60। इसका आंसर निकालना है आपको, आने वाला आंसर क्या होगा? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। आंसर कर पाओगे इसका? क्यों मैंने 60 किया यहाँ पे? क्योंकि सेकंड में कन्वर्शन करना है मिनट का। ओके, तो इसका सिंपल आंसर मिल जाएगा आपको। दैट इज सिंपल क्वेश्चन हियर। ओके, चलो बाकी लोग कहाँ गए? अमन, आप इतने लेट क्यों हो गए? और ये बाकी मीट मीट है, अमन अमन आया था ना अभी, अमन गायब कहाँ होगा? नहीं, अमन आया था अभी, अमन मुझे दिखा अभी, गायब हो गया। हाँ चलो, नाउ यार, तो ये न्यूमेरिकल था, ठीक है? इसका आपका लास्ट आंसर ये सेकंड में निकालना है आपको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सिंपल एक न्यूमेरिकल हमने लिया। चलो मैं सेकंड न्यूमेरिकल लेता हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नाउ हियर, सेकंड न्यूमेरिकल सबसे इजी है, इजी क्वेश्चन है ये वाले। पहले इजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमको आइडिया होनी चाहिए क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है तो। ओके, नाउ हियर, चलो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दैट ऑल्सो द सबसे इजी बोलूंगा मैं, बट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन दिया था, इन रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, हाँ बोलो ऋषिकेश। यस, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा अमन, क्लियर नहीं है आपको वीडियो? अच्छा ओके, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पे दिया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम, decreases from 0.03 molar, sorry, it is from 0.5 mole liter inverse second inverse. Okay, sorry, not second inverse, it is mole liter inverse in 10 minutes. 10 मिनट दिया था, एंड देन बोला गया आपको कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया था। फिर से पढ़ते क्वेश्चन, क्या चीज बोली गई? इन द रिएक्शन, रिएक्शन इज 2 times A convert into product, the concentration of A decreases from 0.5 to 0.5 to 0.4, sorry, here 0.5 to 0.4 mole
लीटर इनवर्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। तो इनिशियल था 0.5, फाइनल था 0.4, ठीक है, इतना डिक्रीज हुआ है इन कितने, इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम। तो चलो सॉल्यूशन, यस क्या बोले? हाँ मिस हो गया था, हाँ मिस हो गया था, ये यहाँ पे दिया था फ्रॉम 0.5 टू 0.4, मिस हो गया था, मैंने लिख लिया अभी। ओके, नाउ हियर गिवन रिएक्शन 2 टाइम्स ए दिया था टू गिव प्रोडक्ट, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मान लो A1 था एट टाइम T1 इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और T इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू क्या था, जब 10 मिनट्स था तब A2 बना हमारा कितना 0.4 मोल लीटर इनवर्स, राइट। तो आपको पूछा गया है इंटरवल, मतलब कैलकुलेट इंटरवल। जब इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल मतलब एवरेज रेट की बात होगी। हम इंटरवल कब काउंट करते हैं, जब एवरेज रेट चलता है तब। तो अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू ए बताओ क्या होगा। अब -1/2 रहेगा ना कोएफिशिएंट, यस -1/2 आएगा। क्या आएगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, राइट। ये क्या होगा -1/2, ये A2 माइनस A1 अपॉन T1 सॉरी T2 माइनस T1। तो ये क्या होगा -1/2, ये बनेगा आपका 0. A2 क्या हुआ 0.4, ठीक है, -0.5 अपॉन क्या होगा T2 क्या 10 है -0 मिनट में। तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या बनेगा अभी, -1/2 तो वैसे ही रहेगा, ये बनेगा ये 0.1 माइनस में आएगा, माइनस। ओके, नाउ हियर द 10, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू 10, बराबर है। 1/2 मतलब क्या हो गया 20, और ये कितना आएगा फिर, दिस आर द 0.200 कैसे आएगा, हाँ सॉरी, हाँ पॉइंट में राइट राइट, 1 इंटू मतलब यार 0.1 आएगा ये, बराबर है। अच्छा, तो 0.1 मतलब क्या हो गया 1 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 20, अगर ये ऊपर लेके जाऊंगा -2 मतलब आएगा 0.5 इंटू 10⁻, हियर -2, कितना आंसर आएगा, दैट इज मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। आपका रेट इतना निकल गया, दैट इज सिंपल। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि अकॉर्डिंग टू और प्रीवियस टॉपिक हमने जो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उसके हिसाब से ये न्यूमेरिकल सबसे इजी थे। आपको सिर्फ समझना है न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या निकालना है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ ओके 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 ओके, चलो देखो, हमको क्या बोला था न्यूमेरिकल में, एक रिएक्शन दी गई थी 2A टू प्रोडक्ट, और बोला कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, कहाँ से डिक्रीज हुआ 0.5 टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ इतना कितने मिनट में, 10 मिनट्स में। तो वही हमने गिवन में लिखा, इनिशियल A1 था 0.5, A2 था 0.4। जब इनिशियल की बात हो रही है टाइम 0 पकड़ेंगे हम, और यहाँ पे टाइम दिया था 20 मिनट्स लिख दिया हमने। तो हमको पता था एवरेज रेट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू विच स्पीसीज, अकॉर्डिंग टू ए रिएक्टेंट,
ये -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब हमको पता है कि डेल्टा ए मतलब क्या होता है, A2 - A1, डेल्टा टी T2 - T1। हमने वैल्यू पुटअप कर दी। 0.4 इनिशियल था, A2 हमने यहाँ पे लिखा, और A1 क्या था 0.5 ये लिखा हमने, और नीचे लिखा T1 क्या था, T2 था 10 मिनट्स, T1 था 0, वो लिख दिया। सिंपल कैलकुलेशन किया हमने यार आगे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी हम आगे आगे का टॉपिक देखेंगे अप टू दिस। यस, हाँ बोलो ना, कौन सा लेंगे? है आपके पास क्वेश्चन है क्या? अच्छा, हम एक्स्ट्रा और लेंगे क्या? चलो मैं देख लेता हूँ, एक्सरसाइज में होगा तो ले लेते, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इट्स ओके। तो चलो, सिंपल है क्वेश्चन, मतलब आप अगर एक बार ट्राई करोगे, समझ लिया तो, और आपको अगर बाद में अगर डिफिकल्ट जाता है तो मुझे पूछो, ठीक है? आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, मैं जितना बता दूँ उतना ठीक है, सफिशिएंट, आपको समझ में आएगा। बट व्हाट इज अबाउट दैट, आगे में क्या, कि आगे में क्या करना है आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, मैंने जैसे इंटरेस्ट क्वेश्चन लिया, तो आपका काम है कि एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन देखो उसी टॉपिक के रिलेटेड, यू विल ट्राई टू सॉल्व। अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप जैसे आप मुझे डिफिकल्टी बताओ, कहाँ पे डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है? हम सॉल्व करेंगे। तो दैट इज द बेस्ट वे। मैं कितना भी आपको 2 क्वेश्चन लूँ, 10 क्वेश्चन लूँ, ठीक है? बट व्हाट अबाउट फर्दर दैट, क्या है, आप जब तक उस रिलेटेड क्वेश्चन से आप अपना अदर क्वेश्चन टैली नहीं करते, सॉल्व नहीं करके देखते, तब तक कुछ फायदा नहीं रहेगा। ओके, तो 2 क्वेश्चन मैंने तो लिए है अभी, यू विल ट्राई और लेवल बेस्ट। आप एक्सरसाइज में से सॉल्व करके देखना, अगर नहीं आ रहे तो अपन उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ओके ऋषिकेश, ओके। नाउ हमको देखना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यार हमको नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो नाउ हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं, टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने तो इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट तो पढ़ा था, मगर अभी हमको देखना है रेट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, रेट में चेंजेस लाने के लिए कौन कौन से अदर कंडीशन को अप्लाई करनी पड़ेंगी, या हमने कुछ कंडीशन में चेंज करने के बाद रेट पे क्या इफेक्ट होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जनरली क्या होता है कि हियर द डोज, हम रेट जब काउंट करेंगे, दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सच एज कॉन्सेंट्रेशन of reactants, such as concentration of reactant। अदर भी हो सकते हैं, अदर आप काउंट कर सकते हो, प्रेशर भी आप फैक्टर जोड़ सकते हो उसके साथ, उसके बाद टेम्परेचर भी जोड़ सकते हो फैक्टर आप, ठीक है? टेम्परेचर भी। नाउ हियर, और कैटलिस्ट की भी बात कर सकते हो, एंड कैटलिस्ट। देखिए वन बाय वन तो हम चलेंगे इसके साथ। तो हम आज जो देख रहे हैं, हम फैक्टर देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हैं, ठीक है? ये अदर फैक्टर आल्सो सपोर्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर भी दैट इज अ बिग रोल टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का भी रोल रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करने में। कैटलिस्ट का भी अच्छा रोल रहेगा। मगर इन तीनों में से मतलब जो फोर्थ है हमारा, हम आज देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? देखो एक्चुअली साइंटिस्ट लोग तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्यों इंटरेस्टेड थे, प्रोडक्ट में क्यों नहीं, ठीक है? तो एक चीज माइंड में लेना पड़ेगा। अगर किसी रिएक्शन की बात करता हूं मैं, जैसे कि मान के चलो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा हूं मैं, ओके? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सिंपल एक रिएक्शन है। तो नाउ अगर मैं ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं मैं, तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, ओके? बिकॉज दिस स्टील रिएक्शन गो फॉरवर्ड टुवर्ड द प्रोडक्ट।
तो सिंपल सी चीज है कि मैं अगर रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करूंगा तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ही, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज दिस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। तो नाउ हियर सो मेनी साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड टू काउंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो इसमें हमको देखना है कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, हमको इसमें सब टाइप देखना है। डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो हमारा रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड है हम वो देखेंगे, ठीक ना। हियर इट इज सिंपल, we discuss the here some reactions. So now here the mathematical equation देखो एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम डेराइव करेंगे। दैट मैथमेटिकल इक्वेशन gives relation between rate of reaction and molar concentration of reactant। उस इक्वेशन को बोलते हैं दैट इज नोन एज रेट लॉ। हम यहाँ पे रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ क्या देता है? रिलेशन, किसका रिलेशन देता है? रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में दोनों में रिलेशन देता है। तो नाउ हाउ कैन डिस्कस द रिलेशन? सपोज मान के चलो, फॉर एग्जांपल कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन की बात करूंगा, जनरल रिएक्शन कंसीडर करूंगा मैं लाइक दिस। मान के चलो हियर इफ यू कंसीडर द स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B टू गिव प्रोडक्ट मिलेगा हमको स्मॉल c प्लस स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D। Now these are the one general reaction. Now in this reaction what is a small a, small b, small c and small d? Yes, बताओ क्या होगा? Yes, it is a coefficient of, मैं जनरल लिखता हूँ a, b, c and d are coefficients of a, b, c and d respectively, ठीक है, कोएफिशिएंट है। नाउ यार थोड़ा आगे चलता हूं मैं, तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। तो हम इसका रेट लॉ कैसे पढ़ेंगे? रेट लॉ एक चीज समझना, रेट लॉ सिर्फ किससे रिलेटेड करता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट प्रोडक्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। नाउ हियर रेट लॉ ओनली रिलेटेड टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अकॉर्डिंग टू आवर रेट लॉ, rate expression. Now according to rate expression or rate law, we write a rate law here. A rate is equal to concentration k, there is a concentration। मैं तो ऐसा लिखूंगा, मैं पहले k लिखने से अच्छा है कि मैं पहले इसको प्रोपोर्शनल लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अगर मैंने A लिया, टू द पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। तो x और y क्या है वो बताऊंगा आगे में, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन डाल दो, एक कांस्टेंट k डाल दो यहाँ पे, A टू द पावर x B टू द पावर y। ओके, नाउ वेयर व्हाट इज k? K is called rate constant, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। एंड व्हाट इज x and y? x and y
इट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको, मतलब ये तो पावर तो सर यहाँ तो दिख रहा है, ये तो पावर ही है। नाउ दिस पावर determined by experimentally। एक चीज याद रखना, डिटरमाइन बाय एक्सपेरिमेंटली। और एक सबसे और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं, दिस एक्स एंड वाई इट मे बी इक्वल टू और मे नॉट बी। आई विल रिपीट अगेन, एक्स एंड वाई इट मे बी इक्वल टू और मे नॉट बी द कोएफिशिएंट ए एंड बी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, आई विल रिपीट अगेन, द ये एक्स एंड वाई जो पावर है हमारा रेट लॉ, ये हमारा एक्चुअल रेट लॉ। रेट लॉ कहाँ में किस में रिलेशन देता है? रेट और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर में रिलेशन देता है। और रेट लॉ ये चीज इस टाइप की है कि हमको थ्रू द एक्सपेरिमेंट इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको केमिकल रिएक्शन दूंगा और आपको बोल दूंगा रेट लॉ लिख लो, नॉट पॉसिबल। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। By observing the experiment, we calculate the value of x and y, and further that अगर मैं बोलता हूँ x और y की वैल्यू a और स्मॉल b के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों भी चीज हो सकती है, ठीक है। बट इट इज नॉट इक्वल टू a एंड b, हमेशा नहीं रहेंगे इक्वल टू द x एंड y। इट मे बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द a रिएक्टेंट a और कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट b, इट मे बी हो सकता है। ओके, नाउ दीज आर द x एंड y, दिस वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइनमेंट। तो आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं आगे में चलता हूं थोड़ा, नाउ हियर आगे अगर मैं रेट लेता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट अगर बोलता हूं, इसका इक्वेशन का बताओ मुझे। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? अकॉर्डिंग टू अगर रिएक्टेंट बोलेंगे तो हम, अगर रिएक्टेंट ये मान लो कि ए और बी को रिएक्टेंट कंसीडर करता हूं मैं, ठीक है, तो मैं कैसे लूंगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, है ना। आपको आप ए के हिसाब से भी लिख सकते हो, ए के हिसाब से कैसे लिखोगे? वन अपॉन माइनस वन अपॉन ए डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक जनरल लिखा कि आर इज ए रिएक्टेंट। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली क्या होगा? इंस्टेंटेनियस ये भी रेट है, ये भी रेट है, ठीक है। तो रेट इंस्टेंटेनियस निकाल देता हूँ, एक्चुअली आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। रेट का ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, राइट हैंड साइड दोनों सेम होगी, तो क्या मिलेगा फिर मुझे? देयरफॉर अगर मैं इक्वेशन 1 इसको बोलता हूँ, इक्वेशन 2 इसको बोलता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कि concentration of a to the power x into concentration of b to the power y. This equation is a differential rate equation। नीचे वाला मैं मिटा देता हूं, इसको बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मैं इक्वेशन 3 दे देता हूं इसको, और इक्वेशन 3 कहां से ऑब्टेन हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ऑब्टेन हुआ। तो इक्वेशन 3 इज नोन एज डिफरेंशियल। क्यों है? मैथमेटिक्स में डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़े होगे आप, डी वाई अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी टी हमने बोला है। इट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको डिफरेंशियल रेट लॉ बोला गया है। ओके, दीज आर द डिफरेंशियल रेट लॉ। ओके, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? हाउ कैन डिफाइन द रेट लॉ? रेट लॉ की डिफिनेशन कैसे बनेगी? इस इक्वेशन से बताना पड़ेगा हमको। तो आपको कैसे बताना पड़ेगा? द रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच, ये क्या है? रेट लॉ कैसे बोलेंगे? रेट लॉ, हमारा रेट लॉ इट इज एक्सप्रेशन इन विच, ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं बताओ? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज एक्सप्रेशन इन विच द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किनका?
किनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया हमने, बताओ ये और भी क्या थे, ऑफ रिएक्टेंट। बेटा आप सुन रहे हो कि सब? यस, विथ मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इनका विथ क्या है, विथ राइज पावर दैट इज, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं एक्स एंड वाई की बात हो रही है ना। उनका पावर क्या है, एक्स और वाई है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं विच मे और मे नॉट इक्वल टू, किसके बराबर हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो ये चीज? आपको पूछा गया रेट लॉ यानी क्या होता है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो सिंपल है, रेट इट इज अ एक्सप्रेशन इन विच, है ना, एक टाइप का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है। इट गिव द relation between rate of reaction in which the molar concentration of reactant with rise to power, उनका कुछ तो पावर होगा जिसको हमने एक्स वाई बोला है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होगा, और एक्स और वाई इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टर। मतलब हमने जो स्मॉल ए स्मॉल बी की बात चल रही थी अभी, उनके बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड होगा वो, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छा है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं। अभी तो बोला है हमने कि भाई ये तो एक्स और वाई तो एक्सपेरिमेंट से काउंट हुए, तो चलो एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं अब। ओके, तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर दूंगा, एक रिएक्शन लिखूंगा, उस टेबल के डाटा के हिसाब से, टेबल में जो डाटा रहेगा वो दैट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं कुछ टेबल ड्रॉ करता हूँ, टेबल से समझ लेंगे हम एक्चुअल में ये हमने जो रेट एक्सप्रेशन लिखा है उसमें एक्स और वाई कैसे फाइंड किए। ओके, चलो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। यस, ओके, तो चलो नाउ हियर वन रिएक्शन आर देयर and along with that reaction some experimental data available. We discuss that experimental data and we find the x and y value. Okay, okay, now this reaction is 2 times NO plus O2, 2 times NO gas plus O2 gas, yes, बोलो बेटा। हाँ ऋषिकेश, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? यस बेटा बोलो। एक्सपेरिमेंट हमने 1, यस 2, 3, 4 किए। बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे, कुछ पूछ रहे हो आप? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा मोल पर लीटर में। चलो दूसरा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, कॉन्सेंट्रेशन O2, ये भी क्या दिया था, O2 का कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया था, मोल पर लीटर में रहेगा, ठीक है। और लास्ट में दिया था इनिशियल रेट, इनिशियल रेट मतलब रेट दिया था, ठीक है। रेट का यूनिट आपको पता है क्या है, रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, लिख लेता हूँ मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका यूनिट रहेगा मोल लीटर इनवर्स। तो वैल्यूज दी थी, ये 0.3 पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन NO का 0.3 था, सेम कॉन्सेंट्रेशन O2 का था, ये O2 की बात हो रही है, ठीक है, 0.3 था। तब रेट मिला हमको 0. याद रखना चाहिए 0.096। देखो क्या बता रहा हूँ, पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, चलो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखे हमने रिएक्शन में 0.30 मोल पर लीटर, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना रखे 0.030 मोल पर लीटर। तब हमने रेट कैलकुलेट किया। रेट कैलकुलेट कैसे किया, ऑब्वियसली
एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट से हमको रेट मिल गया कितना, टाइम के हिसाब से, टाइम भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे 0.096, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, एक चीज समझो, अभी हम क्या करते हैं कि इसको फिक्स रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 को फिक्स रखते हैं सेकंड टाइम 0.30, और कॉन्सेंट्रेशन इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल कितना होगा 0.60। आर यू अंडरस्टैंड? मैंने क्या किया अभी, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में उतना ही रखा और NO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया डबल से, तो हमने रेट चेक किया तब। नाउ रेट इज फाउंड टू बी 0.0384। चलो कितने से बढ़ा ये, 4 टाइम, इंटू 4 टाइम फैक्टर इंक्रीज हुआ। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो इतने बोल जाएगा आपको। मतलब एक चीज समझो आपने, कीपिंग द वन रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन इज बिकम अ डबल, दैट टाइम द रिएक्शन रेट इंक्रीज बाय फैक्टर 4। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने अगर एक रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया, दूसरे रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर 4 से इंक्रीज हो रहा है। फैक्टर 4 से इंक्रीज हो रहा है मतलब इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, डबल किया मतलब स्क्वायर किया ना मैंने इसका, इस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर किया मैंने। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको फिक्स रखते हैं 0.30 को फिक्स रखते हैं, मतलब NO कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखते हैं और इसको डबल कर देते हैं 0.60 को। yes, that time its concentration is become the 0.192, 0.192। तो कितना हुआ कॉन्सेंट्रेशन, कितने से डबल हुआ, मतलब अगर मैंने क्या किया, नाउ हियर इफ कीपिंग द वन इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखा और इसको मैंने इंक्रीज किया, तो इतना कितना हुआ, ऑब्जर्वेशन में कितना दिखा आपको 0.192। चलो इसका बताओ कितना मल्टीपल हुआ ये, बताओ भाई। 2 से मल्टीप्लाई करके देखो इसे, इंटू 2 करके देखो। समझ लो एक चीज, हमने क्या किया, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, पहले हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको डबल कर दिया तो इतनी वैल्यू मिली। तो हमने देखा दोनों में डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 4 का है। फिर हमने क्या, इसको कांस्टेंट रखा, इसको डबल कर दिया तो इतनी वैल्यू मिली। तो मैंने चेक किया, पहले से रिलेट किया, भाई इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। मतलब क्या होगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका पावर 1 होना चाहिए। देखो एक चीज समझो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस जिसका पावर मैंने जिसका कॉन्स्टेंट डबल किया उसका पावर 1 रखो यहाँ पे। अगर 4 टाइम इंक्रीज होता है, 4 टाइम अगर इंक्रीज होता है किसका डबल करने से, ये सेकंड की कंडीशन लो, सेकंड कंडीशन में 4 टाइम इंक्रीज हुआ तो बाय कीपिंग दिस कांस्टेंट, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कांस्टेंट रखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को डबल किया तो 4 टाइम इंक्रीज हुआ रेट, मतलब उसका पावर 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टाइम इंक्रीज हुआ तो पावर 2 लिखना है जिसका हमने चेंज किया, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेट हमको पावर 1 लिखना है, याद रखना। अगर मान लो मतलब मल्टीपल मल्टीपल उसके याद रखना, उसके हाफ हमको करना है। अगर मान के चलो दोनों को 0.60 ये भी मैंने इंक्रीज किया, 0.60 इसको भी इंक्रीज किया, तो दोनों अगर चेंज करते हो तो ऑब्वियसली रेट इंक्रीज होगा ही, एंड इट इज फाउंड टू बी 0.678, 768। दिस इज द टेबल। देखो टेबल से क्या चीज पढ़ रहे हो, क्या बताने वाला हूं मैं, एक चीज समझो, रेट क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के NO, इसका पावर कितना रहेगा, सिंपल है। मैंने अगर पावर देखो पहली कंडीशन दोनों को सेम रखा था तो मुझे इनिशियल रेट कितना मिला 0.096। मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 वैसे ही रखा, इसको बढ़ाया तो कितने से बढ़ा, 4 मल्टीपल से बढ़ा। अगर रेट 4 टाइम बढ़ता है जिसका मैंने चेंज करने के बाद, जिसको इसको मैंने चेंज किया NO को, तो 4 टाइम बढ़ा तो उसका पावर 2 रखना, 2 टाइम बड़ा होता तो मैंने पावर 1 रखा होता, 6 टाइम बड़ा होता तो मैंने पावर 3 रखा होता, 10 टाइम्स बड़ा होता तो मैंने पावर 5 रखा होता। समझ लो एक चीज, आर यू अंडरस्टैंड, यस और नो, बेटा समझ रहे हो?
देखो अभी देखो मैंने क्या किया, NO को कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा, जो इनिशियल था वही, मैंने इसको बढ़ाया तो मुझे रेट कितना मिला 0.192, मतलब पहले इनिशियल से कितना मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका पावर इसका 2 का हाफ कर दो 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट कर, बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये एक्सपेरिमेंट डाटा से हमने कैलकुलेट किया एक्स और वाई की वैल्यू। दिस इज रेट लॉ फॉर गिवन इक्वेशन, ऐसा बोलूंगा, दिस इज रेट लॉ फॉर गिवन रिएक्शन, ये था गिवन रिएक्शन का रेट लॉ था। समझ रहे हो एक चीज, एक्सपेरिमेंटल कैसे कैलकुलेट किया। तो एक चीज आप देखो, अभी देखो कोएफिशिएंट काउंट करो, इसका कोएफिशिएंट कितना था 2, इसका पावर कितना 2, इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका पावर कितना 1 था। मैंने पहले ही बोला है कि इट मे बी और मे नॉट बी, सेम हो भी सकते हैं कोएफिशिएंट पावर के और नहीं भी हो सकते, तो सेम वाली रिएक्शन मिल ली हमने। ओके, तो मैं इसको और लिख सकता हूँ ऐसे कि अगर रेट इस टाइप से लिखूंगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, आर मतलब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कोई भी ले लो, ये 2 रिएक्टेंट थे मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, पावर 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, 1 लिख लेता हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी इक्वेशन था। तो ये चीज थी इनमें, ऑन इन दिस इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन is equal to stoichiometric coefficient of reactant, ठीक है, स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया। ओके, तो चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हम अभी ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिनका स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और पावर डिफरेंट होगा, कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये एग्जांपल नोट किए होंगे। यस, स्क्रीनशॉट लिए आपने, ओके, चलो कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, सिंपल सी चीज है, हमको एक्स और वाई वैल्यू कैसे निकालना है, हाउ कैन कैलकुलेट एक्स और वाई, कैसे कैलकुलेट सकते हैं। आपको रिएक्शन दिया, मैंने वो बोल दिया कि एक्स वाई कैलकुलेट करो, कर पाओगे एक्स और वाई कर पाओगे क्या। जैसे कि मान लो मैंने एक रिएक्शन दे दी, अगर मैं बोला CH3Cl2 CHCl3 प्लस Cl2 टू गिव CCl4 प्लस HCl, और आपको बोल दिया बेटा लिख दो इसका रेट लॉ, लिखो, क्या होगा। आप लिख पाओगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, नहीं लिख पाओगे, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। आपको इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा देखना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट डाटा में चेक करना पड़ेगा किसकी वैल्यू कितने में इंक्रीज हुई, रेट कितना बढ़ गया, किसको कांस्टेंट रखा, दूसरी इसमें पहले को कांस्टेंट रखो, दूसरा का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, रेट कितना बढ़ गया देख लो, कितने फैक्टर से बढ़ा उसका हाफ पावर चढ़ा दो उसका, ठीक है। तो दैट एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट करिए, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट रेट इसका मिला, एक्सपेरिमेंटल रेट मिला, मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली रेट जो मिला था दैट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म टू द Cl2 1/2 पावर 1/2 मिला। तो देखो कोएफिशिएंट डिफरेंट, इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका 1 था, अभी देखो इसका पावर 1 है, हाँ चलो एक पहला तो मैच हो गया, सेकंड देखो 1/2 रहा, पावर फ्रैक्शन में भी जा सकता है, नो डाउट फ्रैक्शन भी हो सकता है उसका। ओके, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, लाइक दिस हियर, दिस इथिल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये था इथिल एसीटेट प्लस इफ हाइड्रोलाइज, अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा, अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है बताओ बेटा, इफ हाइड्रोलाइज द ईस्टर
we get acid CH3COOH plus C2H5OH अल्कोहल, मतलब ये मिलेगा मुझे एसिटिक एसिड प्लस इथिल अल्कोहल। तो इसका एक्सपेरिमेंटल रेट मिला, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, यहाँ पे रेट मिला दैट इज फाउंड टू बी। सर आपने कैसे डायरेक्ट लिखा ये मैं भी डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ये हमने एक्सपेरिमेंट से काउंट किया है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कितना मिला, CH3COOH टू द पावर 1 एंड हियर वाटर H2O का पावर 0। मतलब इसको कैसे लूंगा, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से कैसे लिख पाऊंगा मैं, K हियर CH3COOH टू द पावर 1, किसी नंबर का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया मेरा रेट। अब ये रेट एक्सपेरिमेंट लिखा है, एक्सपेरिमेंटल, ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे देखना कोएफिशिएंट्स, इसका पावर 1 है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे 1 है, ठीक है, सॉरी कोएफिशिएंट 1 है, वाटर का कोएफिशिएंट 1 है मगर यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पावर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थी इस टाइप के, नाउ वी विल डिस्कस हियर। तो आई थिंक आपको समझ में आएगी चीज कि कोएफिशिएंट और पावर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी रह सकते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, पावर कैसे डिटरमाइन करते हो बोल रहे हो ना आप? पावर बेटा जैसे कि मान लो मेरा रेट अभी देखो हमने रेट की वैल्यू क्या देखी थी, जैसे कि मान के चलो पहला इनिशियल रेट था 0.096 है ना, पहला रेट मान लो, रेट था मेरा पहला, और दूसरा रेट देखो मैंने टेबल में लिखा था 0.384। चलो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, रेट कितने से इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम से इंक्रीज हुआ नहीं है। तो जब 4 टाइम से इंक्रीज हुआ इसका हाफ कर दो, हाफ क्या होगा, 2 अपना पावर हो गया। हाँ, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया उस पे ऊपर जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखा उसको कुछ नहीं करना, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, जिसका कांस्टेंट आप डबल, हाँ हाँ बेटा क्या नहीं समझा बताओ आप। देखो एक चीज समझे, ये टेबल में लिखा था पहली वैल्यू 0.096 इतनी मिली, कब मिली, जब मैंने ये 0.30 NO का कॉन्सेंट्रेशन था पहले टाइम, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.3, तब ये पहला रेट था। तो मैंने क्या किया 0.30 NO को कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, इसको डबल कर दिया 0.60। किसको चेंज किया मैंने बताओ अभी, कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज किया, NO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया ना। तो जब मैं NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, 2 टाइम्स कर रहा हूँ, नहीं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, नहीं देखो ना, तो पावर इसका 2 चढ़ा दो ना, फिर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, जितने से डबल करोगे उतने सा पावर चढ़ाना है आपको, नहीं तो ये तो नहीं जम रहा होगा, तो ये सिंपल। यहाँ पे क्या किया मैंने, डबल कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया, सॉरी रेट कितना बढ़ा 0.384 से रेट बढ़ गया, मतलब पहला इतना रेट था बाद में इतनी वैल्यू हो गई, तो ये 4 का फैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेंट्रेशन बाय इंक्रीजेस द 4 टाइम इंक्रीज हुआ, 4 का हाफ कर दो कितना 2 हो जाएगा, 2 किसका पावर चढ़ना, जिसको चेंज किया इसका पावर चढ़ा, तो सिंपल। नेक्स्ट टाइम क्या किया मैंने 0.30 इसको कांस्टेंट रखा है ना, ये कांस्टेंट रखा और इसको 0.60 बनाया, तो इसका रेट कितना है, इट इज फाउंड टू बी 0.192। तो अभी मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ इन दोनों में कितना का मल्टीपल है,
बाय 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा आपको। तो किसका चेंज किया था हमने रेट, ये किसका रेट था, सॉरी रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन किसका था, ऑक्सीजन। तो मैं ऑक्सीजन का पावर 1 कर दूंगा, इसका हाफ कर दो ना, वो हो जाएगा। हो गया मेरा रेट, समझ रहे हो क्या, K इज इक्वल टू, बेटा समझ रहे हो। अगर देखो, अगर नहीं समझा तो हम एक बार एक बार क्या लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे भी नहीं, अगर कुछ समझा नहीं होगा आपको, न्यूमेरिकल से नो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ आज, ठीक है, कल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ बेटा एक चीज़ है, मैंने इस चैप्टर का डेलीटेड पोर्शन नहीं देखा अभी तक, मुझे ऋषिकेश ने सेंड किया था पर मैंने टैली नहीं किया। तो आप थोड़ा याद से कुछ तो भी वो ये देखो कौन सा डेलीटेड पोर्शन है तो वो हमको, हाँ डेलीटेड पोर्शन, हाँ मुझे ऋषिकेश ने भेजा है, शायद से ऋषिकेश आपने भेजा है ना। अच्छा तब भी अमन भेज दो, आप देख लूंगा मैं, ठीक है। ओके चलो हम कल मिलते हैं फिर, चलो बाय।